मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वे अपने आशीष वचनों और प्रेरणादायक शब्दों से कृपया हमारे युवाओं को थोड़ी सी संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज के इस माई भारत खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे माननीय जयपुर ग्रामीण के सांसद श्री राव राजेंद्र सिंह जी, हमारी जयपुर शहर की सांसद सम्माननीय श्रीमती मंजू शर्मा जी, इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे छोटे युवा और भाई और बहनों, सभी प्रमुख गणमान्य व्यक्तित्व, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर जिस तरह का संवाद रखा है, मित्रों, उन्होंने अपने उद्बोधन में एक बात कही थी और निश्चित रूप से इसको हमें देखना चाहिए कि 2014 से पहले देश के अंदर कितने मेडल आते थे। हमें ध्यान था जब हम पढ़ते थे, उसके बाद जब कोई भी खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते थे तो उस सूची को ऊपर से पढ़ने में तो कोई फायदा नहीं होता था, हम नीचे से पढ़ते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अधिकतर कहते थे कि उसको नीचे से पढ़ा जाता था कि कहीं नीचे से ही कोई एक आध जगह कहीं नाम कांस्य पदक में, रजत पदक में कहीं कोई आ जाए, स्वर्ण की तो कोई बात ही नहीं होती थी। लेकिन 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस मिशन को तोड़ते हुए लगातार आप देख रहे हैं कि हमारे युवा किस तरह से लगातार मेडल लेकर के आ रहे हैं। मैं ऐसे उन सभी युवाओं को आज इस संवाद के माध्यम से मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी ये भी जानते हैं कि 2014 के बाद युवाओं को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई तरह के नीति भी बनाई है और उसके माध्यम से हमारा युवा कैसे आगे बढ़े, लगातार उसके लिए काम किया है। और आज माई भारत का एक अभिनय कार्यक्रम जो प्रारंभ देश के अंदर हुआ है, उसमें लगातार युवा जुड़ रहे हैं। आज का ये संवाद कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों का एक हिस्सा है। आने वाले 29 तारीख को राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित है। मैं उन्हें भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं कि उन्होंने उस समय देश का गौरव बढ़ाने का काम किया था। साथियों, माई भारत खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम की प्रेरणा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रही है। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज हमें उनका भी मार्गदर्शन मिला है और उन्होंने स्पष्टता से कहा है
कि हम हमारे युवाओं को दिशा देने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने इसलिए 36,000 करोड़ रुपए का बजट उसमें दिया है, जो आज के इतिहास में सबसे अलग है। और मैं युवाओं से भी कहना चाहता हूं कि आप अपने युवाओं को धैर्य, आत्मविश्वास और अथक परिश्रम से विकसित भारत में उसको सबसे बड़ी भूमिका निभानी है। उनका मानना यह भी है कि जब युवा शक्ति सही दिशा में अगर लगेगी, सही उसके संस्कार होंगे, अनुशासन होगा, एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ आगे बढ़ती है, तो देश नई ऊंचाइयों को छुएगा। क्योंकि युवा स्वयं सेवा, कौशल विकास का नेतृत्व, नागरिक भागीदारी के अवसर प्रदान करता है, राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है। माई भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू इसलिए किया है कि उस पर जुड़ करके ज्यादा से ज्यादा हमारे युवाओं को एक दिशा मिले, वो दिशा मिले जो दुनिया को आगे बढ़ाने की हो। मेरे युवा साथियों, क्योंकि हम युवा दिवस जब 12 जनवरी को मनाते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी को हम याद करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने देश दुनिया में जाकर के किस तरह का भारत का नेतृत्व किया, भारत का पक्ष रखा, अपनी संस्कृति का और अपने विचार को पहुंचाया। और उस समय जब उन्होंने कहा था 1893 में कि 21वीं सदी भारत की होगी, और आप देख सकते हैं कि 21वीं सदी भारत की उस नरेंद्र ने कहा था, और ये नरेंद्र बना रहे हैं। मेरे युवाओं, क्योंकि जब 2014 से पहले जो सरकारें थीं, आपकी उम्र 12 साल, 13 साल, 11 साल, 14 साल होगी। आज आपकी उम्र 22 साल, 23 साल, 24 साल, 21 साल की उम्र आपकी हुई है। लेकिन उससे ज्यादा उम्र वाले लोगों से आप बैठिए कि उस समय देश के हालात क्या थे, क्या स्थिति थी, देश किस दिशा में जा रहा था। युवा ने अपना सपना देखना बंद कर दिया कि क्या होगा आखिरकार। देश के लोग सोचने लग गए थे कि हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। ये सारी बात मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि पिछले 12 सालों में जो अंतर आया है, पिछले 12 सालों में देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के, देश के विकास से लेकर के, देश की गरीब कल्याणकारी योजनाओं से लेकर के, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के लगातार हमारा देश जो आगे बढ़ा है। और दुनिया में आज अगर आप देखोगे, लोग कहते थे भारत गरीब देश है, यहां से फोटो लगा करके मंदिरों के ऐसे फोटो बस्तियों के दे करके लोग उनसे मांग करते थे। आज हम कह सकते हैं कि हमारा देश आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है। जब हम 12वें पायदान पे, 11वें पायदान पर थे, आज हम 4थे पायदान पर आ गए। आर्थिक रूप से अर्थव्यवस्था में हम 4थे स्थान पे हैं। आने वाले समय में हम 3रे स्थान पर आने वाले हैं, यानी कि दुनिया की 3री महाशक्ति बनने वाले हैं। ये अगर हमें देखने को मिला तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिला। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमें युवाओं को दिशा देने के लिए, युवा को दिशा तय करनी है। युवा किस दिशा में जाना चाहता है, युवा सरकार से क्या अपेक्षा रिक्शा करता है, युवा अपने माता पिता से क्या इच्छा और अपेक्षा करता है। मेरे युवा साथियों, इस देश के निर्माण में आपका बहुत बड़ा योगदान है। और आज हम कह सकते हैं कि यह भारत है, युवा भारत है। आज इसमें देश की आबादी 65% युवाओं की है, जो 35 साल से नीचे हैं। उससे हम लगता है कि आज दुनिया में अगर देखोगे, मैं कई जगह कई
देशों में जाने का मुझे अवसर मिला है, वहां युवाओं की कमी है। और आज हमारा भारत युवा भारत है। इसलिए विकसित भारत 2047 में आपका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आपको तय करना पड़ेगा कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, क्योंकि देश का निर्माण हर दिशा में होता है, हर व्यक्ति के द्वारा होता है। इसलिए आपको दिशा भी तय करनी है कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है, कैसा करना है, जहां जाना है मुझे, मेरा नेतृत्व कैसा होगा। किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए हमको कुछ बातें याद रखनी होंगी। उनको याद रखते हुए हम आगे बढ़ें। माई भारत केवल पोर्टल नहीं बल्कि अमृत पीढ़ी के सामर्थ्य को विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। जैसा मैंने कहा कि हमारा युवा जो सोचता है उसका वो सपना पूरा होना चाहिए। लेकिन सपने के लिए सपने रात वाले नहीं होने चाहिए। सपना वो होता है, सोने पे सपना आता है, वो सपना नहीं होता है। सपना वो होता है जो सोने नहीं देता है। और जिस दिन आपका सपना, आपका विजन उस दिन ये आ गया कि वो आपको सोने नहीं देता है, मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि जो आप बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उसमें इतना है, क्योंकि जब हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो उस काम को हम कर पाएंगे। मैं जब युवा संवाद होते हैं तो मैं कहता हूं, क्योंकि जब मेरा युवा 22-21 साल का आता है तो उसके मन में भ्रमितता रहती है, क्योंकि वो देखता है, दोस्तों के साथ बैठता है, घर वालों के साथ बैठता है, रिश्तेदारों से चर्चा होती है। कोई कहता है ये कर लीजिए, कोई कहता है ये कर लीजिए, कोई कहता है ये कर लीजिए। घर में ही 2 ग्रुप हो जाते हैं। वो कहता है कि आपको ये करना चाहिए। विषय लेने में भी हो जाते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो विषय लेने में भी हो जाते हैं कि ये विषय लीजिए, ये विषय लीजिए। मैं हमेशा अभिभावकों से कहता हूं कि ये आपका विषय नहीं है, ये वो मेरे युवा का विषय है, उस पर छोड़ दीजिए। वो क्या करना चाहती है, क्या करना चाहता है, उस पर छोड़िए और उससे कहिए आप आगे बढ़िए, जिससे कि उसको मजबूती मिले, उसको ताकत मिले, उसके सपनों को पूरा करने की और वो आगे बढ़े। इसके लिए उसके ऊपर उसे छोड़ना चाहिए। और ये मैं कई बार कहता भी हूं। मित्रों, हम खेलों कौशल विकास और रोजगार के अवसरों से जोड़ने की भी बात करते हैं, उसको भी हमें जोड़ना है। सामुदायिक सहभागिता सहयोग प्लेटफॉर्म प्रारंभ जो हमने किया है, उसमें भी हमें काम करना है। देश को पदक तभी मिलते हैं जब देश में खेल संस्कृति का निर्माण होता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारी राजस्थान की सरकार भी लगातार उसके लिए काम कर रही है। और हमने कहा है कि हर ग्राम पंचायत के अंदर हमारा खेल का मैदान होगा, क्योंकि यह टैलेंट कहां से निकलता है, किस गांव से निकलेगा, शहर के अंदर किस मोहल्ले से निकलेगा। आप देख लीजिए, जो भी खिलाड़ी है पहले वो गली का खिलाड़ी है, पार्क का खिलाड़ी है, वहां से निकल करके वो आगे बढ़ा है। तो अगर उसको सुविधाएं वहां मिलेंगी, मेरे गांव में मिलेंगी, मेरे मोहल्ले में मिलेंगे, तो मेरा युवा आगे खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा। और हम चाहते हैं कि युवा अपनी खेल से पहचान बनाए, हमारे प्रदेश का गौरव बढ़ाए। लगातार हमारी सरकार भी उसके लिए काम कर रही है। और राष्ट्रमंडल खेलों में प्रदेश के खिलाड़ी जब मेडल लेकर के आते हैं तो कितनी खुशी होती है। अभी हमारी बहन अरुंधति चौधरी ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतकर नया इतिहास रचाया है। यशवीर सिंह जी ने भाला फेंक में स्पर्धा कांस्य पदक जीतकर आए हैं। और हमारी राजस्थान की सरकार भी लगातार उनके लिए काम कर रही है। हमने भी उनको स्वागत किया है, उनका अभिनंदन किया है, पारितोषिक किया है। हम चाहते हैं कि राजस्थान भी हमारा खेल के क्षेत्र में आगे बढ़े। और आपने देखा है 2.5 साल के अंदर हमने हर संभाग पर हमने कहा है कि खेलों के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हर संभाग में स्टेडियम हो, सारे खेल की सुविधा हो,
और हमने पूरे राजस्थान के अंदर पंच गौरव का निर्माण किया है, जिसमें उस जिले का एक खेल भी हमने लिया है। स्पेशल खेल एक लिया है, बाकी और भी खेल सकते हैं। और हमने हर गांव में कहा है कि खेल का मैदान बनेगा, खेल का मैदान हम बना रहे हैं। जिले के अंदर हम स्पोर्ट्स की सारी सुविधाएं उसमें अवेलेबल हो, वो हम कर रहे हैं। महाराणा प्रताप खेल कूद विश्वविद्यालय की स्थापना भी हमने 101 करोड़ रुपए मंजूर करके उसकी भी हमने की है। खेल शिक्षा प्रशिक्षण अनुसंधान का केंद्र बने। हमारी सरकार ने खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन के लिए रिकॉर्ड स्तर पर आर्थिक सहयोग दिया है और अब तक हमने 3,540 खिलाड़ियों को लगभग 52 करोड़ रुपए का हमने उनको प्रोत्साहन राशि हमने दी है। जो खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, सरकारी सेवाओं में उनको हम प्राथमिकता दे रहे हैं। इस नीति के तहत हमारी सरकार द्वारा 186 खिलाड़ियों को हमने 2.5 साल के अंदर नियुक्ति भी हमने उन खिलाड़ियों को दी है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन किया, जिसमें 7 शहरों में यानी कि 7 संभागों में गेम्स हुए। 222 विश्वविद्यालयों को जोड़ने का काम हमने किया है। लगभग 7,000 खिलाड़ियों ने उसमें भाग लिया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2025 में शानदार कुल 60 पदक जीतकर देश में तीसरा स्थान हमने प्राप्त किया है। पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भी राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। हम चाहते हैं कि हमारे युवा आगे बढ़ें। पिछले 2 वर्ष में खेल उपकरणों के लिए लगभग जो हमसे खिलाड़ियों ने इच्छा और अपेक्षा जताई, उसके लिए हमने 18 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट उनको उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। और हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, उसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। और आपने देखा है कि युवाओं को 50 प्रदेश में 50 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए गए हैं। नियमित प्रशिक्षण खेल सामग्री और प्रशिक्षकों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सवाई मानसिंह स्टेडियम में एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बॉक्सिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किया जा रहा है और चयनित खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। और हम राजस्थान युवा नीति भी लेकर के आए हैं। इसके माध्यम से युवाओं को शिक्षा, कौशल और खेल नेतृत्व का विकास, नए अवसर सृजित करें, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम भी शुरू हमने की है और इसमें लगातार अकादमियों खिलाड़ियों को मैच भत्ता भी हमने पहले 2,600 मिलता था, उसको भी बढ़ा करके हमारी सरकार ने 4,000 कर दिया है। युवा साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके माध्यम से राजस्थान के एक एक युवा को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो हमने आपसे वायदा किया है, खेल क्षेत्र में भी आप आगे बढ़िए। जहां आप हमसे कहोगे हम निश्चित रूप से उस काम को भी करेंगे। हमारे युवाओं को बढ़ाने के लिए हम किसी तरह की कोर कसर छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर आप रोजगार की बात करते हैं तो लगातार हम रोजगार की स्थिति आप देख रहे हैं राजस्थान के अंदर। हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा था कि 4 लाख हम सरकारी नियुक्ति देंगे, लेकिन हमने 1,89,000 नियुक्तियां हमने 2.5 साल में दे दी हैं। 1,22,000 के पेपर हो गए हैं या कुछ हो रहे हैं। 70,000 हमने और वैकेंसी निकाल दी है। अगर इनको जोड़ोगे तो 3,80,000 के लगभग हमारी ये बैठेंगी। अभी हम और निकालने वाले हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं क्योंकि युवाओं को हम जानते हैं कि युवा किस तरह से पिछली सरकार में परेशान रहा था। लगातार पेपर लीक होते थे। 410 पेपर हो गए, एक भी लीक हुआ क्या? 410 पेपर हमारे 2.5 साल के अंदर हुए हैं। 1,89,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिया। लगातार हम हर महीने तीसरे महीने रोजगार मेला आयोजित कर रहे हैं। 4.5 लाख हमने प्राइवेट स्तर पर नौकरी दी है। हमने कैलेंडर आयोजित कर दिया, कब वैकेंसी निकलेंगे, कब आपको फॉर्म भरना है, कब आपका पेपर होगा, कब आपका परिणाम आएगा, कब आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। पहली बार देश के अंदर ही पहली बार राजस्थान ने कैलेंडर जारी किया। जिस तरह का हमने आप देखा है कैलेंडर हमने देखा है। 12 जनवरी को हमने युवा नीति लेकर के आए थे, क्योंकि हम युवा नीति इसलिए लेकर के आए थे, कुछ हमारे युवा हैं जो स्वयं का कारोबार करना चाहते हैं। उसके लिए हमने 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का बिना ब्याज का लोन भी हम दे रहे हैं।
वो अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए, लेकर के आए, हमारी सरकार उसको पूरी तरह से लोन दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि युवाओं का भरोसा कौन करता है 21, 22 साल, 23 साल के युवा पर। जब वो ये कहेगा मैं 50 लाख की फैक्ट्री लगा रहा हूं तो घर वाले भी कहेंगे क्या कह रहे हो आप। अगर किसी पड़ोसी से मांगोगे, किसी रिश्तेदार से बात करोगे तो वो भी कहेगा भैया 50 लाख, भले कितना भी नजदीक है, लेकिन एक बार तो कहेगा 20, 22, 25 साल के युवा को देकर के क्या करना है। विश्वास करता है क्या कोई, बताइए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी विश्वास करते हैं ना। हमारी सरकार ने कहा है कि 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक हमारे युवा को हम देंगे। युवा हमारी ताकत है, युवा हमारा विकसित भारत की नींव है। इसलिए हमने कहा हमारे युवाओं को हम देंगे। आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके लाइए, पूरी तरह से करिए, आप आगे बढ़िए। और राजस्थान पोटेंशियल है, राजस्थान में बहुत आवश्यकता है। अभी हम चाहते हैं, हमने नीति आयोग के माध्यम से एक योजना बनाई है बाढ़ विकास और ग्राम विकास की। उसमें हम चाहते हैं कि हमारी प्रोसेसिंग यूनिटें लगे, कोल्ड चेन बने, डेयरी भी आए, गोडाउन भी बने और ट्रांसपोर्ट का काम भी हो, जिससे कि हमारे युवाओं को उसके माध्यम से रोजगार मिल जाए। आज हम देखते हैं राजस्थान में कई तरह के उत्पादन होते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट यहां नहीं है। मैं प्रवासी राजस्थानियों से भी जाता हूं, वहां उनसे भी कहता हूं कि आप आइए, राजस्थान में यूनिट लगाइए, जिससे मेरे राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिले। मेरे भाइयों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार युवाओं को संबल देने के लिए लगातार काम कर रही है। आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि आप आएं, आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या करना है, दृढ़ इच्छा शक्ति से उस काम के लिए आगे बढ़े। पूरी तरह से हमारी सरकार आपके हर सहयोग के लिए तैयार है। आज इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला है और प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र में हम काम करेंगे तो हमारा राजस्थान भी आगे बढ़ेगा, हमारा भारत भी आगे बढ़ेगा। हम विकसित राजस्थान के लिए, विकसित भारत के लिए मैं राजस्थान के सभी युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि आइए, हमारे इस राजस्थान को बढ़ाइए, हमारे देश को बढ़ाइए। हमारी ये डबल इंजन की सरकार आपके लिए पूर्ण रूप से तैयार है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। ये शायद मेरा, आपका, हम सभी का कोई परम पुण्य था जो आज हम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं और साक्षात हम उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारा धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। हम जानते हैं आप कार्यरत है, आप व्यस्त है और इसलिए आपको पूर्ण निर्धारित व्यस्तता के कारण आपको आगे के कार्यक्रमों के लिए प्रस्थान करना होगा। पुनः एक बार सभी युवाओं की तरफ से आपका अत्यंत आभार।